आज एक ऐसी बात करेंगे जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को हिला रही है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। जी हां, यूएस की सीनेट ने फंडिंग बिल पास करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप बार बार नया कट का थ्रेट दे रहे हैं और एजेंसी को ऑर्डर मिल गया है कि भैया शटडाउन प्लान रेडी करो। तो सवाल यह है कि ये शटडाउन होता क्या है, क्यों होता है, इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि इंडिया पर भी पड़ता है। कितने दिन तक चल सकता है, इससे पहले हुआ था तो क्या क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट कितना गिरा था, सब स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। बस लास्ट तक देखिएगा। गुड न्यूज ये है कि 6 तारीख को रात में 9 बजे एक फ्री सेशन होने वाला है। जी हाँ, फ्री फ्री फ्री, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइन अप कर लीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वहां पर आती रहेगी। तो सबसे पहले शटडाउन का बेसिक क्लियर करते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। यूएस गवर्नमेंट को अपने सारे काम, जैसे आर्मी चलाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, नेशनल पार्क मेंटेन करना हो, रिसर्च फंडिंग करना, मतलब जो भी करना हो उसके लिए क्या होता है, पैसा चाहिए होता है। और हर साल एक बजट बनता है जिसको यूएस कांग्रेस और प्रेसिडेंट मिलकर अप्रूव करते हैं। अगर ये बजट टाइम पे अप्रूव ना हो तो सरकार के पास खर्च करने के लिए ऑथोरिटी खत्म हो जाती है। और जब पैसा ऑफिशियली अप्रूव नहीं होता है तो नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट अपने काम रोक देते हैं। इसी को कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। अब इसको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे पुलिस, आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी चलती रहेगी क्योंकि ये एसेंशियल है। लेकिन चाहे पासपोर्ट हो, वीजा हो, पार्क हो, म्यूजियम हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो, सब बंद हो जाएंगे। एम्प्लॉय को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एसेंशियल वर्कर जो काम करते रहेंगे लेकिन सैलरी तुरंत नहीं मिलेगी। दूसरा दूसरा है फरलॉस्ड वर्कर, जो घर बैठे रहेंगे, उनकी सैलरी बाद में मिलेगी। मतलब एक तरह का पॉज बटन लग जाता है यूएस की सरकार पर। लेकिन ध्यान से समझना कितना बड़ा हिट आता है। अब हमको यह समझना होगा कि अभी शटडाउन क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2025 में हम चल रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो अभी तो ट्रंप इतना ज्ञान दे रहे थे तो शटडाउन की नौबत क्यों आ गई। तो मेन रीजन है पॉलिटिकल फाइट। रिपब्लिकन जो ट्रंप के सपोर्ट में है और डेमोक्रेट एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। डेमोक्रेट चाहते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम, मेडिकेट और अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी कंटिन्यू रहे, मतलब गरीब लोगों को सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस मिलती रहे। वहीं पर रिपब्लिकन बोल रहे हैं कि सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्पेंडिंग में कैंची लगाना चाहिए। तो सीनेट में एक फंडिंग बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जो 7 हफ्तों के लिए सरकार को चला था, लेकिन डेमोक्रेट ने उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसका डिमांड हेल्थ केयर के बिना पूरा ही नहीं होता। तो ट्रंप ने क्लियर वार्निंग दे दी कि अगर शटडाउन होता है तो वो इसका यूज करके परमानेंट स्टाफ कट करेंगे और भी रिफॉर्म लाएंगे। और याद रखिए, यूएस का फिस्कल ईयर 1 अक्टूबर से शुरू होता है। डेडलाइन 30 सितंबर की थी। उस दिन तक फंडिंग अप्रूव नहीं हुई थी। तो 1 अक्टूबर यानी आज से ऑटोमेटिक शटडाउन शुरू। आई होप मैं आसान भाषा में आपको समझा पा रहा हूं। तो अब सवाल आता है कि शटडाउन में क्या क्या बंद होगा। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से वापस से थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि इकोनॉमी का रिलेशन, स्टॉक मार्केट का रिलेशन आप यहीं से पकड़ पाइएगा। क्योंकि शटडाउन हुआ तो आम आदमी के लेवल पर क्या बदलेगा। तो जो चीजें चलती रहेंगी जैसे आर्मी, पुलिस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, बॉर्डर सिक्योरिटी चलती रहेगी क्योंकि इसको बंद करना मतलब देश पे खतरा है। लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर जैसे प्रोग्राम, वो भी शॉर्ट टर्म में चलते रहेंगे। जो चीजें रुकेंगी, पासपोर्ट, वीजा प्रोसेसिंग स्लो होगा, बंद होगा, नेशनल पार्क, म्यूजियम लॉक हो जाएंगे, सरकारी रिसर्च, ग्रांट सारे बंद हो, ग्रांट ग्रांट बहुत बड़ा वर्ड है, ध्यान से, बंद हो जाएंगे। न्यू रेगुलेटरी अप्रूवल डिले हो जाएंगे। एम्प्लॉय का हाल आप ये समझो कि लगभग 7.5 लाख फेडरल वर्कर फॉरलॉप पे चले जाएंगे, मतलब बिना सैलरी घर पर। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का 41% स्टाफ अगेन बिना सैलरी घर पर, यानी हॉस्पिटल, रिसर्च सब पे इफेक्ट है। एविएशन के 11,000 एम्प्लॉय फॉरलॉप होंगे, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना सैलरी ड्यूटी पर रहेंगे क्योंकि मैंने क्लियरली पहले समझा दिया था। लोकल इकोनॉमिक्स, जहां फेडरल ऑफिशियल ज्यादा है, वहां के होटल, शॉप, रेस्टोरेंट सब पर प्रेशर बढ़ेगा। तो सोचो एक ही दिन में कितना चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से, क्योंकि ये रिएक्शन को मैं बताऊंगा कब कब हुआ है तो आपको शॉक लगेगा जान के। तो अब इंपैक्ट क्या, सीधा इंपैक्ट है यूएस इकोनॉमी पर। जब एम्प्लॉय को सैलरी ही नहीं मिलेगी तो वो खर्चा कहां से करेंगे, और खर्चा ही नहीं करेंगे तो डिमांड गई हवा में, गिर जाएगी।
ट्रेवल इंडस्ट्री को डायरेक्ट हिट होगा, फ्लाइट डिले, कैंसलेशन। मोटा मोटा एस्टिमेट ऐसा है $1 बिलियन पर वीक का लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक डेटा जैसे जॉब रिपोर्ट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट डिले हो सकती है। फेड और आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक के लिए डिसीजन लेना मुश्किल होगा। आरबीआई यानी जैसे हमारी देश में है ना, वैसे वहां फेड जो है उसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल होगा। स्टॉक मार्केट पे बात करें तो अब इन्वेस्टर को क्या होता है, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, अरे बाबा क्या होगा, तो गोल्ड इसीलिए आगे भाग रहा है, सेफ हेवन। तो देखो गोल्ड में आग लगी पड़ी है। ग्लोबल और इंडिया लेवल पर प्रॉब्लम शुरू, ठीक है। अब यूएस में प्रॉब्लम होगी तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल कर इमर्जिंग मार्केट में डालेंगे, राइट। अब उनको इंडिया पसंद आए, चाइना पसंद आए, वो उनकी मर्जी है, रुपीज पर प्रेशर आएगा, ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लेगा। डिफेंस सेक्टर यहां पर सेफ रह सकता है, लेकिन हाई बीटा स्टॉक पे सॉलिड प्रेशर रहेगा। मतलब अमेरिका की एक पॉलिटिकल फाइट से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर की रातों की नींद हराम। अब हम बात करते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट पर। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, सीनेट ने फंडिंग बिल पास नहीं किया। डेमोक्रेट बोल रहे हैं भैया हेल्थ केयर सपोर्ट लाओ, रिपब्लिकन कट चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने सारे डिपार्टमेंट को शट डाउन प्लान करने को एक्टिवेट करने बोल दिया है। हेल्थ एजेंसी का ऑलमोस्ट आधा स्टाफ घर बैठेगा, एविएशन का स्टाफ घर बैठेगा। ट्रम्प ने कहा है कि ये मौका है, परमानेंट हम कैंची धराएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर शटडाउन छोटा है तो इम्पैक्ट मैनेजेबल हो जाएगा, लेकिन अगर ये कुछ हफ्ते तक चला, हफ्ता समझ रहे हो, तो यूएस जीडीपी, मार्केट, ग्लोबल कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ेगा। अब सवाल है कितने दिन तक चल सकता है, आपके दिमाग में आएगा ना शटडाउन कितने दिन तक चल सकता है, तो कोई फिक्स लिमिट नहीं है। जब तक कांग्रेस और प्रेसिडेंट फंडिंग बिल पर एग्री नहीं करते, चलता रहेगा। कभी 1-2 दिन, कभी वीक। और इससे पहले भी रिकॉर्ड ट्रंप नहीं बनाया है पुराने वाले 18-19 में, बताता हूं। तो शटडाउन खत्म करने के लिए कांग्रेस को बिल पास करना पड़ता है और प्रेसिडेंट को साइन, मतलब पॉलिटिकल नेगोशिएशन का गेम है। तो ड्यूरेशन कहां से निकल के आएगा, दोनों साइड कितना जल्दी कंप्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो अब हमको शटडाउन की हिस्ट्री समझना है। मजा आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब मेंबरशिप में ये सब चीजें हम डालते रहते हैं, आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए। मैं कहता हूँ दूसरों से आगे रहना है तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। 1980-90 में उस समय छोटा सा डाउन हुआ था 1 से 3 दिन का। 1995-96 बिल क्लिंटन के समय 21 दिन चला था, 21 दिन। इशू था बजट कट और मेडिकेयर। 2013 बराक ओबामा का समय 16 दिन चला था। रिपब्लिकन चाहते थे अफोर्डेबल केयर एक्ट, ठीक है। इंपैक्ट, जीडीपी ग्रोथ गिर गई थी, 8 लाख वर्कर घर बैठ गए थे। स्टॉक मार्केट पे S&P 500 में 2% की गिरावट हुई थी, लेकिन जब खुल गया था तो फिर रिकवरी हुई थी। 18-19 शटडाउन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप सबसे लंबा रिकॉर्ड मैंने बोला था 35 दिन का बताया था, क्योंकि जिद्दी आदमी है। तो जो आदमी 35 दिन पहले चला रखा है वो आगे और कितना चला सकता है भगवान जाने। रीजन क्या था, ट्रंप वॉल फंडिंग चाहते थे, डेमोक्रेट अपोज कर रहे थे। इंपैक्ट हुआ था $11 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस, जिसमें $3 बिलियन परमानेंट लॉस माना गया। उस समय मार्केट ऑलरेडी ट्रेड वॉर टेंशन, फेड के इश्यूज के कारण सुपर वोलाटाइल हो गए थे। लेकिन शट डाउन खत्म होने के बाद मार्केट में रिकवरी हुई थी। यानी क्या आप सीख पा रहे हो, ये जितना दिन का वोलेटिलिटी रहता है, नाटक रहता है, मार्केट वोलाटाइल रहता है। तो यानी शॉर्ट टर्म इफेक्ट जब शट डाउन शुरू होता है तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, तो वो पैनिक का माहौल होता है, विक्स के लेवल बढ़ जाते हैं। गोल्ड में आप तेजी देखते हो, जो आप देख ही रहे हो लगातार। ये जितना लंबा खींचेगा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ये गुरुजी हैं 35 दिन का रिकॉर्ड मेंटेन करके बैठे हैं, अमेरिकी इतिहास में आगे कितने दिन का रिकॉर्ड बनाएंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन जब शॉर्ट डाउन खत्म हो जाता है तो मार्केट रिकवर करता है, ये भी सच्चाई है। तो आपको इस सच्चाई को समझते हुए ये समझना है कि मार्केट में जो भी पैनिक आता है और उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया पे भी आता है, तो आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन खुलने के बाद मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। तो अगेन, जैसा कि अभी हमारा अमेरिका के साथ ऐसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है, जो हम पहले से लगातार बोल रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा अमेरिका के साथ टैरिफ इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कंजप्शन, हमें ऑटो, हमें डिफेंस, ठीक है, इस तरह के शेयर पर फोकस रखना चाहिए। थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सिल्वर में होना चाहिए। तो एक वोलेटाइल
मार्केट को हम कवर कर सकते हैं इस तरीके से अच्छे प्रोटेक्टेड किससे, अंडर वैल्यू शेयर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सब समझा पाया हूँ। उसके बाद भी कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कोई पैनिक मत कीजिए। मेरी कोशिश है आपके डर को खत्म करना। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।